हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के पार्ट 6 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले दिया हुआ है का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमारा सही होगा उसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। पहला प्रश्न है, भारत में मुख्यतः कितनी ऋतुएँ हैं? नंबर 1 4, नंबर 2 7 और नंबर 3 8। तो भारत में मुख्यतः कितनी ऋतुएं हैं बच्चों? 4। ठीक है, तो जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है अगले पेज पर दूसरा प्रश्न, किस महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? नंबर 1 मई, नंबर 2 जून, नंबर 3 जुलाई। तो सबसे अधिक गर्मी कौन से महीने में पड़ती है बच्चों? जून में। ठीक है, जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा किस भाग में होती है? नंबर 1 पर्वतीय भाग में, नंबर 2 तटीय भाग में और नंबर 3 मरुस्थलीय भाग में। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बच्चों? मरुस्थलीय भाग में। तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, शीत ऋतु की समाप्ति पर किस ऋतु का आगमन होता है? नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 2 बसंत ऋतु, नंबर 3 वर्षा ऋतु। तो शीत ऋतु की समाप्ति पर किस ऋतु का आगमन होता है? वसंत ऋतु का। ठीक है, जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है ख नंबर का प्रश्न, सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें खाली स्थानों में भरना है। ठीक है बच्चों, पहला खाली स्थान है, ग्रीष्म ऋतु की अवधि 16 अप्रैल से 15 जुलाई तक रहती है। तो पहले खाली स्थान में हम क्या भर देंगे बच्चों? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दक्षिणी भारत में कम गर्मी पड़ती है। तो दूसरे खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे बच्चों? कम। ठीक है, दक्षिणी भारत में कम गर्मी पड़ती है। तीसरा खाली स्थान है, मानसून पर्वतों से टकराकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा करता है। तो जो तीसरा खाली स्थान है उसके पहले खाली स्थान में मानसून और दूसरे में भारत। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है अगला, चौथा खाली स्थान है, भारत में वर्षा का वितरण सभी जगह भिन्न भिन्न है। तो जो चौथे खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे? वितरण। ठीक है, पांचवा खाली स्थान है, बसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही पेड़ पौधे नए नए पत्तों से भर जाते हैं। तो पांचवें खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे? वसंत ऋतु। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है ग नंबर पर, सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों पहला प्रश्न है, भारत एक विशाल देश है। तो ये सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। तो ये गलत है बच्चों, भारत में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 4। ठीक है, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर पर, अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर गर्मी में भी बर्फ़ जमी रहती है। तो जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वत हैं बच्चों, वहाँ पर क्या गर्मियों में भी बर्फ़ जमी रहती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फ़ गिरने लगती है। तो बच्चों ये गलत है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ कब गिरती है? शीत ऋतु में। ठीक है, तो इसके आगे हम रॉन्ग का निशान लगाएंगे, ये गलती से राइट लग गया है। ठीक है, जो चौथे नंबर का सही गलत है उस पर हम गलत का निशान या रॉन्ग का चिन्ह लगाएंगे। आगे दिया हुआ है, घ नंबर पर एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके हमें एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, भारत के किस भाग में धूल भरी तेज आंधियाँ चलती है? तो भारत के किस भाग में धूल भरी तेज आंधियाँ चलती हैं? तो बच्चों इसमें ना जो ग्रीष्म ऋतु लिखा हुआ है उसकी जगह आपको लिखना है मरुस्थलीय भाग में। ठीक है, ये गलती से लिखा हो गया है।
ग्रीष्म ऋतु, इसको काट कर हाथ पर लिखना आप मरुस्थलीय भाग में। ठीक है। भारत के किस भाग में धूल भरी तेज आंधियां चलती हैं? तो मरुस्थलीय भाग में। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, किस ऋतु में दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं? तो इसका उत्तर होगा ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न है तीसरा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों पूर्वोत्तर राज्यों में। जो ना पूर्व में है पूरी तरीके से, ना ही उत्तर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है चौथे नंबर पर, किन महीनों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है? तो इसका उत्तर होगा दिसंबर तथा जनवरी में। अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु कब से प्रारंभ होती है? तो बसंत ऋतु 16 जनवरी से 15 अप्रैल तक प्रारंभ। ठीक है, 16 जनवरी से 15 अप्रैल तक रहती है। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मौसम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों को मौसम कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जलवायु से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसम दशाओं में परिवर्तन को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। क्या उत्तर होगा बच्चों? किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसम दशाओं में परिवर्तन को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लू किसे कहते हैं? यह कौन से भाग में चलती है? तो इसका उत्तर होगा तेज गर्म हवाएं लू कहलाती हैं। यह ग्रीष्म ऋतु में उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में चलती हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मानसून किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर आर्द्रता भरी हवाएं चलने लगती हैं, जिसे मानसून कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु के विषय में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों शीत ऋतु की समाप्ति पर बसंत ऋतु का आगमन होता है। ऋतु की अवधि 16 जनवरी से 15 अप्रैल तक रहती है। बसंत ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। ठीक है बच्चों। इसी प्रश्न के साथ हमारा ये पाठ था वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अपनी बुक्स में फिल करना, उसके बाद अपनी फेयर कॉपी में लिखना। ठीक है बच्चों।